सक्सेसर। जुबेदा भी और मलिका भी खास बहनें हैं, ये बहन नसीम खां की। जी। इनका भी कोई राइट है, आप मानते हैं? नहीं, हमारा कहना है कि इनका कोई राइट। अरे मोहम्मदन लॉ के हिसाब से पूछ रहा हूँ। मोमडन लॉ के हिसाब से भी नहीं है। ये आप बोल रहे थे है अभी नहीं, अगर वो कहते कि ये हमको वो कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पे अगर वो लगाते तो फिर वो उनको ये बताना पड़ता कि मेरा ये पोर्शन है, ये कंडीशन, ये अंडर मोहम्मदन लॉ नसीम खां की बहनों को राइट है या नहीं? पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है या नहीं अंडर दी लॉ? दिस इज एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 41 रूल 14 41 रूल 4 जी 14 4 for dispensing the service of the respondent number 4, respondent number 3 general public. So earlier my lord, केस क्या है? केस my lord ये है कि इसमें नोटिसेस वे आर इश्यूड ऑन 20। केस क्या है? केस ये है कि इसमें सक्सेशन मांगा गया था बाय द एप्लीकेंट दैट ही इज द सक्सेसर ऑफ हिज अंकल नसीम खान, बट दैट हैज बीन डिक्लाइंड बाय द कोर्ट बेंच। थोड़े फैक्ट्स बताइए। my lord, नसीम क्या जो अंकल जी एक्सपायर जो हुए वो कब एक्सपायर हुए और उनका क्या नाम था? नसीम खान वाज द नेम ऑफ द नसीम खान। नसीम जी। नसीम खान साहब की डेथ कब हुई? 16/12/13 को। इन्होंने अपने पीछे किस किस को छेड़ा? इनके पीछे, हाँ इनके पीछे क्या बोला पांडे जी आपने? 10 12 13 10 12 13 डेथ कोई सी भी मान लो। 16 10 कहाँ पे लिखा है बोलो? जजमेंट पे। ये 16/12/13 लिखा है। चलो 10 मान लेते हैं। नहीं, 16/12/13 को ही हुई। चलो 16 मान लेते जी। हैं। एक जगह 10 भी लिखा है, पांडे जी सही बोल रहे हैं। देखिए पैराग्राफ 3 में 2 जगह 10 लिखा है। कोई बात नहीं, 16 मान लेते हैं। जी। चलो नसीम खान की डेथ हो गई, फिर क्या हुआ? उसके बाद में ही वाज मैरिड बट ही हैड नो इशू। मैरिड विथ करीमुन्निसा। करीमुन्निसा। करीमुन्निसा जी। शी डाइड ऑन 17/11/2015। सॉरी एक बार और बोलिए डेट। 17/11/2015। 15 जी 2015। क्या करते थे नसीम खान साहब? कुछ नहीं, हाउस वाइफ। नसीम खान ही वाज द प्यून इन कलेक्ट्रेट ऑफिस दमोह। तो आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगा? सक्सेशन सर्टिफिकेट इसलिए मांगा कि देयर वाज नो इशू ऑफ द नसीम खान। एल्डर ब्रदर वाज एक्सपायर्ड, फादर मदर वाज एक्सपायर्ड, वाइफ वाज एक्सपायर्ड, सो देयर वाज नो इन फैमिली मेंबर। आई एम द नेफ्यू ऑफ द नसीम खान। नसीम खान के भाई के बेटे हो आप? जी हम भाई भाई का नाम क्या है? भाई का नाम है शेख गनी। शेख गनी। जी। एंड आप हैं उनके बेटे? मैं उनका बेटा। एक ही बेटे हैं क्या? मैं एक ही बेटा। नहीं, हाँ शेख गनी के एक ही हैं। जी शेख गनी की। अच्छा, इस तरह के भाई और भाई के बेटे और कोई नहीं है? कोई भाई का नहीं है, सिर्फ सिस्टर्स थी। सिस्टर्स आल्सो स्टार्टेड क्लेम दैट आई एम द सक्सेसर ऑफ द नसीम भाई। नसीम की बहनों ने कहा कि हम उसके क्लेम है, सो दे आर द कंटेस्टिंग पार्टी एंड दे पार्टिसिपेटेड इन द मैटर बिफोर द अंडर योर लॉ, मोहम्मदन लॉ, हु इज द सक्सेसर? हु इज द सक्सेसर अंडर द मोहम्मदन लॉ? द नेफ्यू इज द सक्सेसर। एंड सिस्टर पे नहीं जाएगी? सिस्टर पे भी वो उसका पोर्शन पे ये है कि वो मैरिड है कि नहीं मैरिड है, वो सारी चीजें हैं, बट वो अंडर मामला हैड इट बीन क्लेम्ड अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ, बट सिंस इट वाज द सक्सेशन एप्लीकेशन, claim was instituted, lease was instituted under the succession code, so that was to be मलिका भी है, मलिका भी है, जुबैदा है। ये जलील कौन है? ये जलील सिस्टर के हस्बैंड है। अच्छा, इन्होंने भी क्लेम किया कि हम भी अपने बहनों ही के हम सक्सेसर। जुबैदा भी और मलिका भी खास बहनें हैं, ये बहन नसीम खां की। जी। इनका भी कोई राइट है, आप मानते हैं? नहीं, हमारा कहना है कि इनका कोई राइट। अरे मोहम्मदन लॉ के हिसाब से पूछ रहा हूँ। मोमडन लॉ के हिसाब से भी नहीं है। ये आप बोल रहे थे है अभी नहीं, अगर वो कहते कि ये हमको वो कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पे अगर वो लगाते तो फिर वो उनको ये बताना पड़ता कि मेरा ये पोर्शन है, ये कंडीशन, ये मोहम्मदन लॉ नसीम खां की बहनों को राइट है या नहीं? पहला प्रश्न है या नहीं अंडर दी लॉ? तो देखना पड़ेगा सर। देखना पड़ेगा तो आप बिना देखे मना कैसे कर सकते हो? और भी आप पहले आपने हाँ किया था। नहीं, हाँ इसलिए कि अगर शरीयत एप्लीकेशन में करते तो वो डिमॉन्स्ट्रेट करते। कोई सी भी एप्लीकेशन में करें, यदि सक्सेशन एप्लीकेशन में जितने सक्सेसर हैं जी उनका सबका राइट है। अब अच्छा बताइए, कोर्ट ने क्या कह दिया? कोर्ट ने ये कहा कि ये हम प्रूव नहीं कर पाए क्या कि हम सक्सेसर हैं, ये फाइंडिंग। अब कोर्ट ने आप प्रूव नहीं कर पाए, तो आपने प्रूव करने के लिए क्या मटेरियल डाला था कोर्ट में, है ना? तो आप प्रूव नहीं कर पाए तो ये, और अपीलेट कोर्ट ने भी कह दिया आप प्रूव नहीं कर पाए, जी अदालत ने कह दिया। जी
तो आप वहां चले जाओ ना दावे में, इस पर इस बात के लिए कि आप भतीजे हो और आप एंटाइटल्ड हैं आप उनके। भाई क्या होता है कि इसमें इंक्वायरी का स्कोप थोड़ा लिमिटेड होता है। व्हाट मटेरियल यू हैव प्रोड्यूस्ड, नहीं, उसमें उसमें उन्होंने डिसाइड जो किया है मालूम, असल में आज ये दिस कितना पैसा छोड़ के गए हैं वो नसीम खान साहब? वो एग्जैक्ट अमाउंट मालूम नहीं है हमको, तो इस वजह से उन्होंने नीचे दावे में भी नहीं लिखा था कि कितना पैसा छोड़ के लिखे। अच्छा कोई बात नहीं। तो एक एफिडेविट दिया था उन्होंने। इस केस में ये हुआ है कि अच्छा, अब ये जो जो दूसरे ये इनको भी नहीं दिया, फिर बहनों को इनको भी नहीं दिया, इनको भी किसी को नहीं दिया। बेटर ये दावे में चले जाओ ना, अपना राइट डिक्लेयर करा लो। और ये लड़कियों ने कोई लगाया उत्तराधिकार प्रमाण पत्र इसके बाद नहीं लगाया? उनका भी खारिज उन्होंने लगाया था पहले, और उनका भी उन्होंने विड्रा कर लिया कि वो जब वो नहीं हुआ तो विड्रा कर लिया। तो बेटर ये यू गो इन दी सिविल सूट। अभी तो देखिए दो अदालतों ने कह दिया, यू हैव नॉट बीन एबल टू प्रूव योरसेल्फ टू बी दी सक्सेसर ऑफ नसीम खान। एक एफिडेविट दिया गया था नीचे, वो एट द लास्ट वर्ज ऑफ द। नहीं, व्हाट इज द मटेरियल यू हैव प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट? आपने यहाँ है, आपके पास है कोई? My lord, my humble submission, can you take a my lord up in Passover? हाँ भाई, इसमें दो क्योंकि इसमें आज क्या ये है? लिस्ट, आज ये आईए पे लिस्ट हुआ था तो मेरा मतलब ये है, देखिए आईए पे तो लगते रहते हैं। दोनों अदालत ने कह दिया कि यू हैव नॉट बीन एबल टू प्रूव योरसेल्फ टू बी दी सक्सेसर ऑफ नसीम खान। जी। अब ये सक्सेशन के अंदर फिर हाई कोर्ट की फाइंडिंग लेने की जगह यू गो इन दी सिविल सूट, सीक डिक्लेरेशन ऑफ योर राइट ओवर दी ड्यूज लेफ्ट बाय नसीम खान। I'll demonstrate my lord, just it may be taken up. हाँ डेमो बात Pass कर, क्योंकि दो कोर्ट की फाइंडिंग है। कोई कौन सा ऐसा दस्तावेज है जिससे जो कोर्ट ने नहीं कंसीडर किया, इतना मैं- बता दीजिएगा, देन आई विल इश्यू नोटिस। जी, नोटिस तो इसमें हो चुके हैं। अरे दोबारा कर देंगे? वो इसमें वो नहीं तो मैं जनरल पब्लिक का एड्रेस नहीं दिया था, इसलिए डिफॉल्ट पे लगा। 15 साल बाद सक्सेशन के केस आए हैं यहाँ पे, जी। ऐसे ये भी पड़ा रहेगा। कुछ हो तो बिल्कुल स्वागत है आपका, कुछ नहीं है तो मैं सिविल सूट में पासवर्ड- चले जाओ, 6 महीने में डिक्लेरेशन हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा आपको। मैं पासवर्ड भाई वो बहनें आएंगी यहाँ पे झगड़ा करेंगी। पब्लिक श्री राकेश कुमार जैन।